आय की 75% राशि खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है तो उसके बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमने कल आपको समझाया था कि ये आय है और ये क्या है, व्यय है। अगर आय में से व्यय घटा देंगे, व्यय माने खर्चा, तो हमें क्या मालूम हो जाएगी, हमें पता हो जाएगा बचत। यानी आय में से अगर हम व्यय घटा देंगे तो क्या पता होगा, बचत। और अगर व्यय और बचत को जोड़ देंगे तो आय पता हो जाएगी। जैसे दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। 75% राशि का मतलब 75 बटे क्या लिखेंगे, 75 बटे 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ये जो नीचे आएगा ना, ये हमेशा आय होगी, ये हमेशा क्या होगी। इसका मतलब कि उसकी आय की कितनी है, आय 4 है और खर्चा कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 3। जहां खर्च लिखा है, अगर ये यहीं लिखा होता, अगर यहाँ लिखा होता बचत लिखा होता तो नीचे वाली आय होती और ऊपर वाली क्या होता है, बचत। अगर प्रश्न में लिखा होता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो ये जो 3 रुपए खर्चा आ रहा है, ये खर्चा ना होता, ये बचत। हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि नीचे वाला हमेशा आय होगी और ऊपर वाला खर्चा या बचत होगी, वो प्रश्न के हिसाब से जो प्रश्न में लिखा होगा। अब ध्यान सुनो, ये आय है और ये क्या है, व्यय। व्यय माने खर्चा। ये क्या है, आय कितनी दी गई 4 और व्यय कितना दिया गया 3, तो बचत कितनी होगी, बचत 1 होगी। भाई 4 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 1 रुपए। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे वैसे आपको करना है। लिखा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 20%, अभी उसकी आय कितनी है, तो इसकी अगर हम 20% बढ़ाएंगे, ऐसा कर लो कि जीरो अपने मन से बढ़ा दिया करो, तो जो पॉइंट से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यानी जो दशमलव से आपको, यहाँ देखो, यहाँ जीरो बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ भी जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ भी जीरो। अगर एक जीरो समय बढ़ाओगे तो सब में बढ़ाना पड़ेगा, या तो 2 जीरो बढ़ाओगे तो सब में 2 जीरो बढ़ाओ। अब ध्यान सुनना, लिखा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अब ये आय कितनी है, अगर इसका 20% बढ़ेगा तो कितना होगा, 120 बटे क्या हो जाएगा, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। इसका मतलब कि पहले आय 40 था, अब आय कितना हो गया, 48। वह खर्च 15% वृद्धि कर देता है। अभी खर्च कितना है, 30। अगर 30 का 15% बढ़ाएगा तो 115 बटे क्या होगा, 100। ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, 3 पचे 15, 3 इक्के 3 1, 4 3 इक्के 3, 34.5। अब पहले आमदनी 40 थी, व्यय कितना था 30, तो बचत कितना था 10। ये जीरो हम अपने आप से माने जिससे यहाँ पॉइंट ना आने पाए, अगर नहीं तो पॉइंट लगा के भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब 48 में से 34 घटाओ, कितना होगा, 48 में से 34.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 13.5। ये होगा ना। अब ध्यान सुनो, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले उसकी बचत कितनी थी, अब कितनी बचत हो गई, कि कितना वृद्धि हुई, 3.5 की वृद्धि हुई। किससे, 10 से, यानी प्रारंभिक मान हमेशा नीचे ही लिखते हैं, और गुणे 100%। इस पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो, ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 35% क्या हो जाएगी, उसकी बचत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसको पहले ध्यान से देखो, लिखा है सुरेश अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% और 1/4 8% और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए हो तो कुल पूंजी की ज्ञात कीजिए। पहले इसको समझने से पहले आप यहाँ पहले समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये पिताजी हैं, इनके पास कितने रुपए है, 80 रुपए, और इनके 3 बेटे हैं, ये ए बी सी, इसके 3 बेटे हैं। ये अपने 3 बेटों में इस 80 रुपए को क्या करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। अगर इसको 20 रुपए दे देंगे, इसको 30 रुपए दे देंगे, तो इसको कितना देंगे,
भाई 30 और 20 50 हो गया। अब इसके पास कितना पैसा और बच रहा है, इसका मतलब कि 30 रुपए इसको मिलेगा। इसका मतलब कि अगर ये ना दिया जाए, हम दे दें कि एक पिता अपने 3 पुत्रों में 20 रुपए 30 रुपए बांट, पहले को 20 रुपए दिया और दूसरे को 30 रुपए दिया, तीसरे को कितना देगा, तो हम 80 में से इन दोनों को जोड़ के अगर घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि तीसरे आदमी को कितना मिलेगा। लेकिन अगर परसेंट में दिया गया होता तब, ध्यान सुनना, अगर कोई चीज परसेंट में दी गई हो, मान लेते हैं कि ये 100% है, ये क्या है, अगर इसको ए बी सी, अगर इसको 10% दिया जाए, इसको 20% दिया जाए, तो सी को कितना मिलेगा, 70%। क्या मिलेगा, तब ये 100% पूरा हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर 100% में लिखा होगा तो हम 100 में से घटा के लिखेंगे शेष पता करने के लिए। अगर भिन्न में दिया गया होगा तो हम, अगर परसेंट में दिया रहेगा तो टोटल को हम क्या मानते हैं, 100%। अगर भिन्न में दिया रहेगा तो टोटल को हम 1 मानते हैं। टोटल को हम क्या मानते हैं, 1, कि टोटल हिस्सा क्या दिया गया है, 1। अब जैसे लिखा है यहाँ, रमेश ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% ब्याज पे, 1/3 भाग 7% पे और 1/4 भाग 8% पे और शेष 10% पे। तो शेष बच कितना रहा है, ये भिन्न में दिया गया है ना, तो भिन्न में टोटल होता कितना है, 1। तो 1 भाग में से 1/3 भाग और 1/4 भाग, ये 1/3 भाग 7% पे, 1/4 भाग 8% पे, तो कितना शेष बच रहा है, 1 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, पता चल जाएगा 1, और ये इसको जोड़ेंगे तो 7 क्या होगा, 12, और 12 के 12 में से 7 गेन कितना हो जाएगा, 5/12 भाग। इसका मतलब ये शेष बच रहा है, यानी 5/12 भाग क्या हो रहा है, शेष बच रहा है। उसको कितने % पे लगा रहा है, 10% पे। तब जाके उसकी कुल आय कितनी बन रही है, 561। इसका सबको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, 2 छक 12 और 2 पंचे क्या हो जाएगा, 10। ये 7/3%, ये 8/4% और ये 25 क्या हो जाएगा, 6% बराबर हो जाएगा 561। इसका सबका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 12। 3 चौक 12, कितना है, 4, और 4 सत्ते 28%, 4 3 12, 3 आया, 3 8 कितना हो जाएगा, 24%, और 6 दूनी 12 और 2 से 25 में गुणा करेंगे तो 50 बराबर हो जाएगा 561। सबको जोड़ो, कितना आएगा, 8 4 12 और 5 2 7, 2 9 1 10, कितना आएगा, 102%। 100/12 बराबर हो जाएगा 560। हमें निकालना है कि उसकी कुल पूंजी क्या है। कुल पूंजी का मतलब 1 का मान निकालना है, मतलब 100% का मान निकालना है। कैसे कट जाएगा ये, लगभग 10 छक 60, 7 बार कट जाएगा, नहीं कटेगा, और छोटा कर दे रहे हैं। 561 को 102 से भाग करोगे तो 10 5 दूनी 10 और 5 इक्के 5 1। अब कितना बार जाएगा, 10 5 50, लगभग 5.5। इसको भाग करेंगे तो 5 कितना आएगा, 5। 1% बराबर जब निकालेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 और 6 कितना हो जाएगा, 66। 1% का मान इतना आ गया। हमें बताना है कुल पूंजी कितनी है, तो कुल पूंजी का मतलब 100% का मान निकालेंगे तो 6600 रुपए उसकी क्या है, कुल। एक आदमी अपनी पूंजी के 1/4 भाग को कितने पे, 1/3% ब्याज पे लगाता है। 1/4 का मतलब 1/4 भाग कितने पे लगा रहा है, 3%। और 2/3 भाग, 2/3 का मतलब 2/3 भाग कितने % ब्याज पर लगा रहा है, 5% पे। और शेष, जब कोई चीज भिन्न में दिया गया होता तो टोटल कितना होता है, 1 होता है। टोटल कितना होता है, तो 1/1 में से 1/4 और 2/3 अगर हम घटा दें, जब कोई चीज भिन्न में दिया होगा तो टोटल 1 होता है।
कि टोटल भाग में से अगर 1/4 और 2/3 हम क्या करें, घटा दें, तो हमें शेष भाग पता हो जाएगा। एक को ऐसे उतार लेंगे, 3 इक्के 3, 4 दूनी 8 पूरे के बटे 12, तिरछा गुणा करने के बाद नीचे नीचे हम गुणा कर देते हैं। 1 माइनस 8 3 11/12, 12 इक्के 12 में से 11 गई, 1/12 भाग क्या बच रहा है, 1/12 भाग शेष बच रहा है, उसको कितने पे लगा रहा है, 11% पे। सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम कितना आएगा, 12, 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 त्रिका 9%, 2 3 चौक 12, 4 आया, ये तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 चौक 40%, और 12 इक्के 12, ये हो जाएगा 11%। इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना होगा 60%, पूरे के बटे 12, 12 पंचे क्या हो जाएगा, उसको संपूर्ण पूंजी पर मिलने वाला ब्याज कितना होगा, तो 5%। एक आदमी 35% भोजन और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। हमने कल बताया था कि जहां संख्या का मान दिया गया होगा वही परसेंट का मान हम क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे रुपया कहाँ का दिया गया है, खर्चा का, तो परसेंट कहाँ का निकालेंगे, खर्च का ही, ये खर्च का दिया ही है। 35% भोजन पर खर्च करता है, 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो परसेंट में कुल कितना खर्च कर दिया, परसेंट में कुल 40% खर्च कर दिया परसेंट में। और रुपया में कितना खर्च कर दिया, इतना। ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे, काट देंगे, 4 इक्के 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1% का मान कितना आ गया, 440। तो हमें चाहिए 100% का मान। 100% का मतलब उस महीने में उसका कुल वेतन कितना है, तो उस महीने में उसका कुल वेतन कितना है, कुल, तो 100% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा इतना। 2 जीरो क्या हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। जहां परसेंट का मान दिया गया हो, ध्यान सुनना, एक ही मान, अगर एक ही जगह का 2 मान दिया गया होता तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, बराबर। चुनाव पर आधारित प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से जीत गया। तो ज्ञात करो मतदाता सूची में कितने मतदाता के नाम दर्ज हैं। इसका मतलब कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। मतदाता सूची में कितने मतदाता के नाम दर्ज हैं, इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कुल कितने मतदाता की संख्या है। तो ये पहला उम्मीदवार है और ये क्या है, दूसरा उम्मीदवार। पहला उम्मीदवार ने कितना वोट पाया, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 35, क्योंकि 100% ही होता है। परसेंट में टोटल हमेशा क्या होता है, 100%। अगर 100% में पहला वाला 65% पा गया तो दूसरा कितना पाएगा, 35। इस टाइप के सवाल में एक ही जगह का परसेंट दिया गया होगा, दूसरा तुम्हें अपने आप निकालना पड़ेगा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। पहले को कितना प्राप्त हुआ है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो कितने परसेंट से जीता है, 30% वोट से ये जीता है, वोट में 30% से जीता है, और संख्या में कितने से जीता है, 900 मतों से जीता है। तो ये दोनों एक ही जगह का मान है कि नहीं। जब एक ही जगह का 2 मान दिया गया होता है तो दोनों मानों को आपस में हम क्या कर देते हैं, बराबर। यानी परसेंट में 30% से जीता है और संख्या में कितने में जीता है, 900। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 3 इक्के 3, 3 त्रिका 9, 1% का मान कितना आ गया, 30। तो 100% का मान कितना होगा, 3000 कुल मतदाता की क्या है, संख्या। ऐसे ये वाला सवाल देखो, एक चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी हैं। ये ए प्रत्याशी है और ये क्या है, ए ने कुल मतों के कितने पाए, 45। तो दूसरा कितना पाएगा, 55। तो दूसरा कितना पाएगा, इनमें दोनों में कितना अंतर है, 10। इसका मतलब कि बी वाला 10% से चुनाव जीता है, ए वाला 45% पाया था और बी वाला 55%। इसका मतलब कि 10% से क्या कर दिया, वो जीता परफेक्ट में। और संख्या में कितने मतों से जीता है, 1000। तो ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 1% का मान कितना आ गया, 100। तो हमें चाहिए 100% का मान, 100% माने कुल मतदाताओं की संख्या, तो कितनी हो जाएगी, 10,000 कुल मतदाता की क्या होगी, संख्या होगी।
एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, 3 उम्मीदवार ने, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार को 45 मतों से चुनाव हार गया तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? ये बहुत आसान है, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ देखो, ये पहला मतदाता है, ये दूसरा मतदाता मान ले रहे हैं, और ये तीसरा मतदाता, और दिया होता तो और लिख देते। अब जैसे जैसे कहेगा ना वैसे लिखना है। लिखा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। जीतने वाला जो है वो जीतने वाला तो पहले स्थान पे होगा, जो जीतेगा वो तो पहले स्थान पे होगा। तो जीतने वाले को 45% मत मिला, इसका मतलब कि पहले वाले को कितना मिला? 45%। तीसरे स्थान पर रहने वाले को, जो तीसरे स्थान पे है, इसको 25% मिला, तो 45 और 25 70% तो हो गया। इसका मतलब कि 30% दूसरा वाला पाया होगा। ये यहाँ नहीं दिया है, लिखा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, जीतने वाला तो भाई पहले फर्स्ट स्थान पे होगा। तीसरे स्थान पर रहने वाले को उम्मीदवार को 25% मत मिला, ये दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार गया है। लेकिन दूसरा वाला परसेंट में पाया कितना है? 45% और 25% 70% तो हो गया, ये दोनों लोग 70% पा गए, कुल 100% होता है, तो 30% क्या पा जाएंगे ये। अब इनसे तुलना नहीं करेंगे, ये हारा है ना, दूसरा वाला उम्मीदवार 45 से मतों से चुनाव हार गया है, तो इससे हारा होगा, पहले वाले से हारा होगा ना, तो इसमें कितने का परसेंट में कितने से हारा है? परसेंट में कितने से हारा है? परसेंट में 15% से हारा है। और नंबर में कितने से हारा है? नंबर में हारा है 4500 से हारा है। 15 इक्के 15 और 15 तिया 45 से 1% का मान कितना आ गया? 300। तो 100% का मान बताना, 100% का मतलब कुल मतदाता, तो क्या हो जाएगा? 30,000। अगर पूछता कि दूसरे उम्मीदवार ने कितना वोट पाया तो 30% का मान निकालते। पूछता कि तीसरा उम्मीदवार कितना वोट पाया तो 1% का मान निकाल के ऐसे छोड़ देते और 25% का मान निकाल देते। अगर पूछता कि पहला वाला कितना वोट पाया तो 45% का मान निकाल देते, और टोटल पूछेगा तो 100%। 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% और दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 मतों से क्या होगा? चुनाव हार गया। ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है, और ये तीसरा। पहला ने कितना पाया है? 45, और तीसरे स्थान पे रहने वाला कितना पाया है? 25%। तो ये दोनों मिला के 70% तो हो गए, इसका मतलब कि 30% दूसरा वाला पाया होगा। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 से मतों से हारा है, किससे हारा होगा? जो ज्यादा पाया होगा उससे हारा है, यानी पहले वाले से। इससे तो हारेगा नहीं तीसरे वाले से, तो कितने परसेंट से हारा है? 15% से हारा है, यानी परसेंट में 15% से हारा है, और नंबर में कितने से हारा है? 4500। 15 इक्के 15 तिया 45 से 1% का मान कितना आ गया? 300। हमें बताना है कि दूसरा उम्मीदवार तीसरे उम्मीदवार से कितना अधिक वोट पाया है। तो दूसरा उम्मीदवार तीसरे उम्मीदवार से कितना ज्यादा पाया है? 5%। तो हम यहाँ 5% का मान निकाल देते तो कितना हो जाता? 1500 मत क्या हुआ है? अधिक पाया है। चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 55% मत मिले, कुल वैध मत का जितना वैध मत था, कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो कुल मतदाताओं की संख्या इतना हो तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े? उम्मीदवार के पक्ष में, इसमें अगले वाले में 2-2 उम्मीदवार थे, 3-3 उम्मीदवार थे, इसमें सिर्फ एक उम्मीदवार है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये इतना कुल मतदाता है, यानी कुल इतना वोट पड़ना था लेकिन पड़ा नहीं। 2% अवैध हो गए, यानी कि 98% सिर्फ वैध हुए। यहाँ देखो, अवैध का मतलब कोई नोटा वाला बटन दाब दिया, तो 2% अगर अवैध है तो वैध कितना है? 98%, यानी इतने का 98% वोट सिर्फ पड़ा, और जितना वोट पड़ा उसका 55% इसको मिल गया।
ये जीरो से ये जीरो इसको काट देंगे, कितना बार जाएगा, ये 11 होगा और ये 2, और इसको 49 दूना 98, 104 और 49 और 11 इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 56, जीरो क्या हो जाएगा 56। इतना वोट इसके पक्ष में क्या हुआ पड़ेगा।